हेलो एंड फखर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब का एक ताज़ा बयान आया है। अभी जिस तरीके से 2 दिन पहले बड़े हमले हमें देखने को मिले पूरे पाकिस्तान क्या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये रॉ की साजिश है और हम इनको छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे, हम इनको इनके बिलों से निकालेंगे। कब और कहाँ से निकालेंगे ये हमें नहीं पता। ये बुख्ती साहब अगर क्लियर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने दौरा किया है क्वेटा रीजन का, क्योंकि मस्तूम बिल्कुल क्वेटा के करीब वाक़या शहर है। और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर गर्म थी काफ़ी दिनों से, कि हाफिज सईद जो जमात अद-दावा को रन करते हैं, उनका जो क्या कहते हैं, उनके बेटे को किडनैप किया गया। फिर इतलात आई कि जी मार दिया गया। हमें नहीं पता, लेकिन सुनते आ रहे थे, लोग भी हमसे पूछ रहे थे इंडिया से, मुख्तलिफ एरिया से। इसकी क्या कंट्रोवर्सी थी, इस हवाले से भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू काजमी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही है। आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। अच्छा आरजू, सबसे पहले तो ये बुख्ती साहब, सरफराज बुख्ती साहब वो आदमी है, आपको यकीनन याद होगा कि ये बलूचिस्तान के भी इंटीरियर मिनिस्टर या होम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिस वक्त अभी पिछली हुकूमत थी उस दौरान। अभी आजकल केयरटेकर गवर्नमेंट है। और आज मैंने मोहम्मद हनीफ साहब का एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल पढ़ा, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो। उन्होंने कहा चाइना माल। तो ये चाइना माल उन्होंने मतलब उनको कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब के लिए, और इस तरह के जो हमारे केयरटेकर इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है सरफराज बुख्ती साहब, इनके हवाले से उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में, मतलब ये मैं नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कुछ और तरीके से इसको खैर एलिबोरेट किया हो। कैसा देख रही है कि वो कहते हैं जी हम छोड़ेंगे नहीं तो हम तोड़ेंगे नहीं तो हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। कहानी क्या है भाई? आप बयानात देते रहते हैं, जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारी नज़र से गुजरती है कि भाई ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फला नहीं होने देंगे, ढिमका नहीं होने देंगे, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। क्यों हम ये ब्लेम गेम से नहीं निकलते और अपने काम पे फोकस करते? देखिए, ये तो काफी टाइम से हम यही देख रहे हैं। जब भी इस किस्म की कोई टेररिज्म होती है तो हमारे यहाँ से यही कहा जाता है कि हम इजाजत नहीं देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। और इसके ऊपर कई बार लोग ये भी कहते हैं कि आपसे इजाजत मांग कौन रहा है। और जिन लोगों ने ये टेररिज्म करनी होती है वो तो बस कर गुजरते हैं, उसके लिए किसी की परमिशन या किसी से पूछना तो नहीं होता। बाकी इन्होंने कई बार आपने सरफराज बुख्ती साहब का नाम लिया। सरफराज बुख्ती जी साहब का ये भी कहना है कि जी इसमें भारत इन्वॉल्व है। और उनका ये स्टेटमेंट को जो है सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तानी है वो बहुत मजाक बना रहे हैं उनका, और कह रहे हैं कि जी जब इन्हें कुछ समझ नहीं आती कि ना दाइश की, ना टीटीपी की, ना किसी और की, जो इन्होंने खुद ही पाले और खुद ही बढ़ावा दिया जिनको, तो फिर ये बाद में घूम फिर कर ये भारत पर आ जाते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि भारत की ऑडियंस कितनी मैच्योर है, लेकिन हमारी ऑडियंस कम से कम मुझे लगा मैच्योर हो चुकी है कि अब वो इस तरह के चूरन नहीं ले रही। और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये मैं किसी ऐसे की बात नहीं कर रही हूँ कि जो फेक प्रोफाइल होती है और उससे वो कमेंट बिल्कुल। करते हैं। जी जी जी। ओरिजिनल प्रोफाइल से जिनके ठीक ठाक फॉलोवर्स हैं वो जाकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ और जो सरफराज बुख्ती साहब हैं उनको जैसे कहना चाहिए कि जवाब दे रहे हैं, और बड़ा तगड़ा जवाब दे रहे हैं। और यही कह रहे हैं कि सर ये वाला चूरन अब आपका नहीं बिकेगा कि जी ये तो भारत ने कर दिया या ये तो किसी ने कर दिया। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सो रहे हैं? आपको नहीं पता लग रहा कि किस तरह से रोकना है? आपको नहीं पता चल रहा कि ये जो आपके बनाए हुए सारे लोग हैं, टीटीपी और कौन कौन, तो इनको आपने किस तरह से हैंडल करना है? इसके लिए मतलब इतनी एजेंसीज हैं, आपकी फौज है, सिर्फ फौज ही नहीं, कई एजेंसीज हैं, हर तरह के लोग हैं आपके बिल्कुल। पास। एक पूरा आपने टब्बर जमा करके रखा हुआ है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी ये तो भारत ने किया। चले मान लिया भारत ने किया, फिर तो फिर उसका क्या होना चाहिए? आप कैसे, आपने रोका क्यों नहीं? और फिर वो इतने खाली बैठे हुए हैं कि वो यही करते रहेंगे। आप ये तो मिसिंग पर्सन के ऊपर भी जो है काकड़ साहब ने कहा कि सिर्फ 50 लोग हैं, उसमें भी काकड़ साहब की बहुत इज्जत अफजाई की जा रही है
कि उनका कहना ये है कि सिर्फ 50% जो है वो मिसिंग पर्सन में है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो है अफवाह उड़ाते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं। ये वो आदमी बात कर रहे हैं जिनका खुद अपना ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से है या केपीके से है, वो ही उठ के ये बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक जो है ये अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कहने को तैयार है। बड़े अफसोस की बात है मेरे ख्याल से। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है, लेकिन एक चीज़ हमने एक बड़े अरसे के बाद हमें ये चीज़ सुनने को मिली। अगर आपको याद हो तो लास्ट 1.5-2 सालों से इस तरह का कोई बयान हमने नहीं सुना था। लेकिन अब दोबारा से ये चीज़ शुरू हो गई है और ये सरफराज बुख्ती साहब, मतलब आई एम सॉरी टू से, लेकिन अ, बेचारे जो है वो कंधों पे बैठकर आ जाते हैं, जिस तरीके से इमरान खान साहब आए थे हुकूमत में, इस तरीके से ये भी आते हैं, तो वो ऐसी बातें करते हैं कि शायद ये समझ रहे हैं कि लोग बिल्कुल पागल हैं। अब बात सारी ये है कि जब हम ये बात क्या करते थे साल डेढ़ पहले कि भाई वहां पे सिर्फ बीएलए से मुकाबला नहीं है पाकिस्तान की फोर्सेस का, वहां पे टीटीपी ने भी अपने पंजे गाड़ दिए और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी फोर्स जो है वो आईएस के जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस केपी जिसको कहा जाता है, तो वो भी है। और मैंने आपके शायद आपके शो में बताया था कि इसके जो फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं, जो तरीकाकार नजर आ रहा है, वो उन्हीं का है। वो कौन उसको करता है? वो तो ईरान को भी थ्रेट करते हैं, वो तो हिंदुस्तान को भी थ्रेट करते हैं, वो चीन को भी थ्रेट करते हैं, वो अमेरिका को भी थ्रेट करते हैं। लेकिन उनके हमले इसी तरह के जो इनोसेंट लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखे उन पे होते हैं। तो ये क्या समझ रहे हैं कि ये कोई 1980 का या 1990 का पाकिस्तान है कि किसी को कुछ नहीं पता, बस जो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने बता दिया उस पर यस्सर कर ली। जनरल जिया साहब आके खिताब कर लेते थे तो 11:30 बजे ताला लग जाता था टेलीविजन को। नहीं, ये मेरे ख्याल है उससे भी पहले की बात समझ रहे हैं। आपको याद होगा कि ये भी हमने पढ़ा है कि 71 की वॉर के वक्त भी जो है 2 दिन पहले कहा गया, डॉन न्यूज़पेपर जिसे सब बड़ा यकीन करते हैं और बड़े शौक से पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि जी हम जंग तकरीबन जीत चुके हैं और बस हिंदुस्तानी फौज जो है वो हथियार डालने वाली है। लेकिन उसके बाद हथियार उन्होंने खुद डाल दिए। तो ये तो हमारे यहाँ कहा ही जाता है। और इसी तरीके से जब कोई हादसा होता है तो उस वक्त भी जो फिगर्स आ रहे होते हैं लोगों के जिनका नुकसान हुआ होता है, तो वो भी यही कहा जाता है कि जी सरकारी आंकड़ा है। अब असल नंबर क्या है वो सबको बाद में पता लग ही जाता है। लेकिन जाहिर है कि आजकल तो जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनकी हालत भी कुछ ऐसे ही है कि लगता है जैसे कि सरकारी चैनल है। क्योंकि पहले तो सरकारी चैनल को बेचारा ब्लेम होता था कि जी टीवी ऐसे बातें करता है। लेकिन अब वही है कि जो बाकी चैनल्स हैं वो भी कुछ इसी तरह से हैं। जैसे वो हमारे जो दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, अवैस अवैस इकबाल, वो कहते हैं कि जी ISPR 1, ISPR 2, ISPR 3, कहते हैं अब इस तरह से चैनल्स के नाम है। तो जाहिर है कि उनको जो कहा जाता है, और यही वजह है कि हमारे जैसे और आपके जैसे बहुत से लोग जो हैं वो यूट्यूब पर आ गए हैं कि कम से कम अपनी बात तो कह सकते हैं। किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे वो एक अलग कहानी है, लेकिन आपको डिक्टेशन तो नहीं लेना पड़ता। मगर ये ज़रूर है कि इस वक्त बात इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को कि अब बहुत हो गया। गवर्नमेंट को भी और साथ-साथ एस्टेब्लिशमेंट और फौज एजेंसीज़ को भी कि अब इन चीज़ों को रोका जाए। बजाय इसके कि दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के, और चलिए वो भी उनकी तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं जैसे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने लगाया ना कि प्रूफ कोई नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने। लेकिन वो कहता है हाँ, वो ट्रूडो वाली हालत हुई हुई है। तो उसका नाम ही मुझे इतना अजीब लगता है, जस्टिन ट्रूडो। तो वो तो पंजाबी वाला टच आता है, नाम में भी पंजाबी टच। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद इसीलिए वो खालिस्तान के जो लोग हैं उनसे बड़े क्लोज हैं, क्योंकि उनके नाम में भी एक पंजाबी टच है, जस्टिन सही। ट्रूडो। तो ट्रूडो। अब मैं ये कह रही हूँ कि होना तो ये चाहिए कि बहुत सख्ती के साथ ये इस किस्म के जो लोग हैं, चाहे टीटीपी है, चाहे दाइश है, या जो भी ग्रुप है, वटेवर जो अपने पाले पोसे और बहुत से और दूसरे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करें ताकि पाकिस्तान का कुछ पासपोर्ट की इज्जत हो, कुछ प्राइम मिनिस्टर की इज्जत हो, कुछ सिटीजन्स को लोग जो है रिस्पेक्टफुली लें। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सारी चीजें रोकी जाएंगी। अब कह रहे थी लोग आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यानी सऊदी अरब आएगा 25 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए। साथ ही यूएई का भी इन्होंने यही चूरन बेचा है कि यूएई भी आने वाला है
जिस कंट्री में इस तरह से ब्लास्ट हो रहे हो, ऐसे लोगों को मारा जा रहा हो, अटैक्स चल रहे हो, कभी अफगानिस्तान वाले कर रहे हो तो कभी दूसरी साइड पे जो बलूचिस्तान है उधर भी सब कुछ ऐसा हो रहा हो, बल्कि अब तो सिंध में भी ये चीजें फैल चुकी हैं और ये बताते नहीं है। और बातें, सिंध की भी हालत काफी खराब है। तो अगर हर जगह ये हो रहा होगा तो यहाँ पे कौन सी कंपनी है या कौन से ऐसे कंपनी का ओनर है जिसका दिमाग खराब हुआ होगा कि वो अपना पैसा जो है वो जाया करने के लिए पाकिस्तान आ जाएगा। ये सारी चीजें पहले इनको ठीक करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही कुछ होगा। अच्छा, हमारी केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर भी शमशाद अख्तर साहिबा है। हम्म। उनके बकौल वो ये बता रही हैं कि हमारी नज़रें, यानी हुकूमत की नज़रें चीन और सऊदी अरब से 11 अरब डॉलर फंडिंग हासिल करने पर मरकूज हैं और या हम्म। जमी हुई है कि यार ये किस तरीके से। तो आप ये कह रही हैं कि वो नहीं देंगे, लेकिन हमारी अभी भी आसरा वही है, हमारी होप्स, हमारी एक्सपेक्टेशन सारी की सारी यही है कि भाई चीन देगा, सऊदी अरब देगा या कोई और देगा, तो हमारी जो कारोबारी जिंदगी है ये चलता है। देखें, दे तो देगा कोई ना कोई। इतना इतना टैलेंट तो यहाँ के लोगों में मौजूद है कि ये जी, पैसे घसीटने में माहिर हो गए। गुड। इन्होंने सालों बस यही किया है, इन्होंने कभी काम किया ही नहीं। अगर इन्हें किसी चीज में इनका तजुर्बा या एक्सपीरियंस है तो वो पैसा मांगने में। और ये जिस तरीके से मांगते हैं आपको मालूम है कि फिर अगला जो है वो खाली हाथ लौटाने से बेचारा परेशान हो जाता है। अभी एक ग्रुप पकड़ा गया है जो कि उम्रे की अदायगी के लिए जा रहा था, कोई 10-12 लोग थे और वो सबके सब भिखारी थे। बिल्कुल, उनको रोका बिल्कुल, है इन्होंने, वो वीडियो बिल्कुल, मौजूद है मेरे पास। बिल्कुल सही और कह रहे हैं, बिल्कुल। इसी तरीके से सऊदी अरब ने भी वहां से कई लोगों को डिपोर्ट किया और पाकिस्तान वापस भेजा। तो ये अब हमारे जो आम लोग हैं उनमें भी, और जो जाहिर है जो हमारे मिनिस्टर मिनिस्टर हैं और जितने लोग हैं उनमें भी यही चीज अब पक्की हो चुकी है कि काम नहीं करना, बस भीख मांगनी है और अपनी इसी तरीके से गुजारा करना है। वरना होना तो यही चाहिए ना कि ये सिक्योरिटी का जो सिस्टम है उसको बेहतर करें। और जो ठीक है, मैं मानती हूँ गलतियां हुई हैं, पाकिस्तान से बहुत गलतियां हुई हैं जो इन्होंने इस तरह के जिहादी पैदा किए और उसके बाद पाला। लेकिन कहीं ना कहीं जाके इंसान को अपनी गलती का एहसास कर बिल्कुल सही लेना कह रहे चाहिए। हैं, तो एग्जैक्टली। अब इन्हें इस चीज को रोकना चाहिए, अब इन्हें इस चीज को खत्म करना चाहिए। और एक साफ और क्लीन, जैसे कहना चाहिए, मेज पाकिस्तान की सामने लानी चाहिए। टाइम लगेगा लेकिन कोशिश करें और इस चीज के ऊपर फोकस हम्म। करें। और चाहें तब ना, अगर ये चाहेंगे ही नहीं और एब्सोल्युटली राइट। इनका गुजारा ही इस जो कहते हैं ना, हर किसी का जो है वो बाप बनने की इनकी कोशिश होती है हर जगह पे, अब चौधराहट अपनी दिखाने की। जब तक वो चीज खत्म नहीं होगी तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही। अब तो खैर बात चौधराहट से बहुत आगे निकल गई है, बल्कि बहुत कहीं और निकल गई है। चौधराहट वोधराहट कौन सुनता है, कौन मानता है, क्योंकि हमें अपने लाले पड़े होते हैं। लेकिन इन सारी खबरों में एक खबर आरजू आ रही थी, आई थिंक सो आपने उस पर शो भी किया हुआ है, कि हाफिज सईद, हम साहब कहते हैं तो लोग कहते हैं ये साहब क्यों कहे, लेकिन वो दूसरे वाले साहब होते हैं, पता नहीं ये क्यों इनको खामखा के दूसरे वो वाले साहब समझने लगते हैं। हम कोई और साहब कहते हैं, ये कोई और साहब समझ लेते हैं। लेकिन खैर एनीवे, उनके बेटे के हवाले से एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और लास्ट काफी 3-4 दिनों से मैंने आपने शायद मुझसे जब बात हुई थी तो आपने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा कि यार इस किस्म की खबर मेरे कहीं उससे नहीं गुजरी और ना मुझे किसी ने बताया है। आई डोंट नो दैट, बल्कि मुझे तो यही लगा कि मैंने कहा यार उनकी पार्टी के किसी बंदे से बात की जाए कि यार हकीकत खुल जाए। खैर मैंने वो बात, मेरी कोई उनके मतलब किसी उससे नहीं हुई, क्योंकि पार्टी है, उनके लोग वो रहते हैं। बट आपने वो किया और फिर आपके बहुत सारे जर्नलिस्ट जो दोस्त हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव किस्म की जर्नलिज्म करते हैं, उन्होंने कहा यार ये फेक न्यूज है। हम्म। क्या कहेंगी इस हवाले से? कि मुझे तो लगता है कि वो हाफिज साहब भी परेशान हुए होंगे कि यार, वैसे मैं हाँ। हाफिज आसिम साहब की बात नहीं कर रहा, मैं हाफिज दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ। तो ये है कि थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए। आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं हम? अच्छा, नहीं ये नहीं, मैं किसकी हाफिज बात कर रहे सईद, हैं? हाफिज सईद अच्छा, की बात हाफिज कर, सईद की बात कर रहे हैं। एक तो क्योंकि नहीं हाफिज नहीं, हमारे देखिए, पास बढ़ रहे हैं। जी जी, नहीं, उनके मुझे बेटे नहीं का भी पता, कंट्रोवर्सी। आई डोंट नो उन्हें साहब क्यों कहते हैं आप लोग। खैर, मैं तो नहीं कहती, लेकिन ये है जी कि बिल्कुल ये कंट्रोवर्सी थी। और ये कहा जा रहा था कि हाफिज सईद के बेटे को पहले बताया गया जी कोई उठा के ले गया है, उसके बाद कहा गया कि जी मार दिया गया है, डेड बॉडी मिली है, उसके ऊपर चोटों के निशान है, वगैरह वगैरह। खैर, ये सोशल मीडिया की न्यूज थी।
और जाहिर है मैंने तो जाकर सबसे पहले जिन जिन लोगों को मैं फॉलो करती हूँ, मतलब ट्विटर पे फॉलो के अलावा या सोशल मीडिया पे फॉलो के अलावा भी मुझे उनकी न्यूज़ पे यकीन होता है। और उनमें कई मतलब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी हैं और कई इंडियन दोस्त भी हैं मेरे, और उनसे मैंने पहले तो उनके ट्विटर पे जाके मैंने ढूंढने की कोशिश की कि शायद ऐसी कोई न्यूज़ मुझे मिल जाए, तो मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैंने उनको वन बाय वन मैंने उन लोगों को कॉल्स की या वॉइस नोट छोड़ा उनके लिए, फिर उधर से उनका रिप्लाई आया तो पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। और उनमें से भी मैं उनके बता रही हूँ जो वाकई में रेप्यूटेड किस्म के जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो करते हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और फेक न्यूज है। क्योंकि मुझे था कि चलो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कोई उठा के ले गया हो, इसलिए कि लोगों के आपस में तो एक आपस में भी तो एक बिल्कुल, हाँ। चलती रहती जी, है जी। ना दुश्मनियां। बिल्कुल, तो जरूरी नहीं है कि किसी ने मतलब एजेंसी में से किसी ने किया हो, या आपस में भी इस तरह के ग्रुप्स जो होते हैं वो बिल्कुल लड़ते होते हैं, रहते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो मैंने कहा हो सकता है ऐसा कुछ हो गया। होता है ना, डी कंपनी मूवीज आया करती है ना, डी कंपनी, जी, और जी, वो जी। कंपनी एक मूवी आई थी बड़ी अच्छी थी, अजय देवगन, और अब तो खैर फिल्में देखते वेखते नहीं है कोई खास, तो लेकिन फिर भी वो फिल्म बड़ी अच्छी थी, कंपनी जरूर देखिएगा। तो सही, हाँ उसमें पता है, हाँ अजय देवगन मुझे अच्छे से याद है उसमें, बाकी मुझे सही। कैरेक्टर से तो नहीं याद नहीं। लेकिन हाँ ठीक। ये था कि मुझे लगा ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन खैर वो खबर भी नहीं निकली। फिर लोगों ने तो और एक दिन ये खबर चली सोशल मीडिया पे कि जी किडनैप हो गया, दूसरे दिन ये खबर चली कि जी मार दिया। जाहिर है आपको इंडियन मीडिया जो है वो, उन्होंने इस खबर को उठाया और उन्होंने उस पे शोज किए। तो मैंने तो आज भी इस शो में गई थी, मैंने उनको यही कहा कि अब ये कंफर्म नहीं है ये न्यूज। और हुँ। जो खबर कंफर्म ना हो एज अ जर्नलिस्ट, मुझे थोड़ा सा वो रहता है कि यार चेक करके और तभी न्यूज देनी चाहिए। कभी कभी गलती हो जाती है, हर एक से हो जाती है, बिल्कुल मैं होता मानती हूँ। है। सही कह रही हैं, बिल्कुल। हमसे भी हुई थी, हमने भी पहले वो चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं गायब हो गए थे, तो वो सबने का पता नहीं कहाँ गया, छिपा हाँ, दिया, बिल्कुल। ये कर शी दिया, वो जिनपिंग। कर दिया। और फिर वो खैर वो 5-6 दिन, एक पूरा वीक निकला भी नहीं है, और उसके बाद फिर हाँ, बाहर आ गया वो। तो बिल्कुल। इसलिए कभी कभार हो जाता है, लेकिन ये कि इस तरह की न्यूज जो है उसको इतने यकीन के साथ बताना ऐसा ही हुआ है। और चले वो तो फिर चाइना की खबर थी, ये तो यहीं की खबर दे रहे थे लोग, और फिर इतने यकीन के साथ उसे हमारे जो इस किस्म की न्यूज करते हैं उनमें कॉन्फिडेंस बहुत है। मैं कहती हूँ कि यार ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे ना, कि मैं एक बिल्कुल ऐसी न्यूज जिसका कोई सर पैर ना हो ना, वो मैं खड़े होकर कहूँ कि यार बस ऐसा ही हुआ है। तो वो वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी तक फिलहाल जो खबरें आई हैं, हो सकता है ऐसा ना हो कल को वाकई में कोई पकड़ के ये खबर को सच्चा करने के लिए उसको टपका दे। लेकिन ये कि अभी तक यही खबर है कि ऐसा कुछ नहीं है, ना तो किडनैप हुआ है, और अगर शायद किडनैप हुआ है वैसे ही चला गया वो पता नहीं, लेकिन बहरहाल ऐसा वो मार दिया या कुछ इस तरह की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। और ये मैंने लेकिन उन उन लोगों से भी पूछा है, मैं आपके जो देखने वाले हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने उन लोगों से भी पूछा है जिनके लिए आप बड़ा कहते रहते हैं ना, उनको बुलाइए, उनको बुलाइए, उनको बुलाइए। हाँ जी, तो लोग समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैंने उनसे भी बात की थी, मैं कैसा हुआ क्या, उसने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अगर लेकिन ये और बात है, वीडियो उन्होंने भी फैल दी है एक, ठीक है, एक वीडियो वो भी बना चुके हैं। मुझे सबने हाथ उन्होंने साफ कहा किए इस खबर पे। है या नहीं है, वीडियो उनकी भी आ चुकी थी मेरी वीडियो से पहले। तो मैंने कहा यार वीडियो तो आप बना ज़बरदस्त। के बैठे हो तो कह रहे हो, कह यार वीडियो का क्या, खैर। तो एनीवे, तो ये कि अब लेकिन बहरहाल उन्होंने भी अपनी वीडियो में यही, सब लोगों ने अपनी वीडियो में यही कहा है, मतलब जिन्होंने स्पेशली जिन्होंने ये खबर लीक की, उनके अलावा सबने अपनी पाकिस्तानियों की बात करी, उनके अलावा लोगों ने यही कहा है कि जी ये एक अफवाह है, कंफर्मेशन कोई नहीं है किसी तरफ हुँ। से भी, तो इसलिए इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, और ये मुझे ऐसा लग रहा था, अगर आपको याद हो, 1-2 साल पहले इंडिपेंडेंट उर्दू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, और हम्म। वो एक खातून ने लिखा था और दूसरी खातून ने उठा के इंडिपेंडेंट उर्दू को दे दिया था। तो और वो दोनों यूथिया थे, दोनों यूथनिया नहीं, थी। वो तो एक अलग बात है कि दोनों जो भी थे, लेकिन एक ने कहा कि यार ये मेरी रिसर्चर की गलती है, यानी मेरा रिसर्चर अगर कुछ भी कर देगा तो मैं उसको उठा आई के मीन एज़ इट इज़ दे दूँगा किसी पब्लिकेशन को। और दोनों की मुझे भी दोनों लगता जो है थी, कि यहाँ पे भी कोई, ये मुझे रिसर्चर का काम लग रहा है, ये जो बल सारा कुछ हुआ है। बल्कि उनमें से एक जो है वो मेरी फ्रेंड भी है, इसलिए ये एडिट कर दिएगा, ऐसा ना वो देख ही ना ले। मुझे अभी अभी याद है, ओह वो तो मेरी फ्रेंड भी है, तो ऐसा ना वो देख ले, और रहती भी मेरे घर के पास है, पता लगा उधर ही से चप्पल नहीं, खींच ले जवेरिया हमारी। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट, वो तो मसला नहीं नाम है, तो मत लेकिन लीजिए। नहीं, कोई मसला नहीं है, आर्टिकल तो उन्हीं का था ना, मतलब क्या करें, ले लिया सो व्हाट, क्या हो गया? मगर जिन्होंने लिया था, जिन्होंने उसका आर्टिकल लिया था,
वो पूरी फिल्म है, वो नहीं पूरी वो फिल्म फिल्म है। है और उसने कहा था कि ये मेरी और रिसर्चर की गलती है, सारा हाँ, और मेरा मलबा जो उनसे है ना वो कब रिसर्चर के ऊपर आ गया था। मेरा उनसे ना कभी सलाम दुआ हुई, ना कभी आमना-सामना हुआ, ना कभी एक-दूसरे के सामने से ऐसे करके गुज़रे, ना कुछ। उसके बावजूद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है। नहीं, तो कहीं दुम ये पे भी एक आपने बड़ी पाँव बात है। रखा होगा ना, आप भी तो लोगों को छेड़ती रहती है नहीं, नहीं, खामखा मैंने का उनकी जाके दुम पे हरगिज़ पाँव नहीं रखा। इस तरह की हरकतें मतलब मुझे मैं ये ट्विटर के ऊपर जब वैसे ही मतलब कभी आवारागर्दी करते निकल जाता हूँ ट्विटर के ऊपर, वैसे ट्विटर के ऊपर भी आवारागर्दियाँ होती है तो मैं देखता हुँ। रहता हूँ ना बहुत सारे लोग जो है ना इस तरह के मतलब खामखा के जाके ना छुरछुरियाँ छोड़ते हैं और मतलब वो जैसे कहते हैं ना वैसे ही वो हम जब छोटे होते थे ना तो हम ये छोटे वाले पटाखे होते थे ये दिवाली शिवाली पे भी लोग करते हैं ईद उल बकरीद पे भी हम बजाते थे तो वो हम कहीं पे अगर कुत्ता ये जो स्ट्रे डॉग्स होते थे तो वो उनके करीब जाके ना हम फेंक देते थे और वो जैसे ही वो बजता था तो वो बेचारा भौंकने लगता। तो तोबा! ये इस तरह के बहुत काम बुरी जब बात आप है, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं भी, ऐसा पहले इंसानों के साथ करते कर थे अब सकते तो हैं। नहीं अब तो खैर लेकिन मैं ख़ैर मतलब आई एम अ डॉग लवर हाँ, मैं बल्कि ऐसा नहीं अभी है मेरे मैंने पास है भी एक। बल्कि वो एक हमारे जर्नलिस्ट है ना, यूट्यूबर ही हैं, बल्कि जर्नलिस्ट तो लोगों ने कम ही मानते हैं। इमरान रियाज़ खान, वो जी, वापस जी। आए, तो उसपे एक और साहब है, वो जिस चैनल पे मैं थी, वो भी किसी ज़माने में उस चैनल पे हुआ करते थे। जी, जी। उन्होंने ट्वीट लगाई कि जी ये आपके ऊपर जो है ना 24 के 25 करोड़ अवाम का कर्ज़ है। अच्छा, नहीं अच्छा। सॉरी 25 करोड़ अवाम पर इनका के कर्ज़ है। ऊपर कर्ज़ है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको लिखा, मैंने कहा कुछ ज़्यादा नहीं हो गई? मैंने कहा इन्होंने कौन-सा कारनामा किया है जिसके लिए 25 करोड़ लोग इनके यार मकरूज़ हो सुना है गए? बड़ा अमीर आदमी हो सकते कोई हाँ, पैसे-शैसे दे दिए हो लोगों को। कि नहीं क्या हमें तो नहीं ऐसे पता के ना हमें लोग वैसे नहीं दिए। मकरूज़ हो गए इनके, मतलब वही मुझे ना। कोई कारनामा बताए ना, सिवाय इसके कि वो बैशिंग किया करते थे बैठ के इमरान खान के ज़माने में। वो जो जो मतलब दूसरों हाँ, के ऊपर हाँ। बोलते थे, मतीउल्लाह जान साहब जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको असदूर का इन्होंने क्या कुछ बोला, मज़ाक असद को उड़ाते थे। बोला इन्होंने, और उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब को क्या कुछ इन्होंने नहीं कहा। फिर जो बहुत, मिसिंग पर्सन्स हैं बहुत उनका मज़ाक मतलब बिलो बनाया। द बेल्ट गए थे। मतीउल्लाह कहते जान साहब कि के जी साथ तो बिलो द बेल्ट गए थे, वो तो बिल्कुल कुछ ही तो हद हो किया। गई। उन्होंने ये भी बोला जी कुछ तो किया होगा ना जो आपको मिसिंग पर्सन में चले गए। तो अब अगर हुँ। इनके लिए पूछा जाए कि सर आपने भी कुछ किया था क्या? जो आप दूसरों को कहा करते थे? हाँ, 4-5 महीने तो आप रहे बिल्कुल थे। इंसान को मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी के ऊपर बुरा वक़्त आए तो हरगिज़ यस, उसका मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो वो भई वो कहते हैं ना कर्मा, मैं कर्मा पे बड़ा बिलीव रखती हूँ। बहुत से लोग बहुत नहीं बड़ी रखते, बात है। लेकिन मैं बड़ा स्ट्रांगली कर्मा पे बिलीव रखती हूँ। और मुझे लगता है कि ज़रूर कर्मा जो है ना वो फिर बताता है इंसान को कि आपने नहीं क्या बात की। लेकिन आरज़ू जिन लोगों का इन्होंने मज़ाक उड़ाया था, उसमें मतीउल्लाह जान साहब, असद तूर, आप, मेरे जैसे लोग हम सब ने इनके हवाले से बात की कि यार ये गलत है, ठीक है? हम कहते थे कि उस वक़्त भी गलत था और ये भी गलत है, ये इन्होंने नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके हवाले से इनकी बहुत कंट्रोवर्शियल किस्म की ये बातें किया करते थे उस वक़्त क्योंकि शायद ताकत का नशा था या जो भी व्हाटएवर द थिंग इज़ हालाँकि क्या ताकत थी यार मतलब वो हुँ। कहाँ गई वो सारी ताकत, वो सारी बदमाशियाँ, वो सारी वो जो यूँ-यूँ चौड़ा होके फिरना, वो अरशद शरीफ साहब के घर में आपको याद होगा कि वो फैसल करीम टुंडी साहब बात कर रहे थे जब हम अभी लास्ट वन बैठे हुए थे, आप भी वहाँ पे थी। तो वो क्या कह रहे थे कि यार ये बंदूकें लेके इनके बंदे वहाँ उनके घर में फिर रहे थे। मतलब यार छोड़ दो, क्यों आप खामखा के मतलब व्हाई यू आर बिकमिंग गॉड आप क्यों अपने आप को खुदा लेकिन समझने लगते हो? बहरहाल आई होप कि आइंदा वो ख़्याल करेंगे, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। और बेशक, आई होप कि बेशक। वो अपनी इस गलती को रियलाइज़ कर चुके हैं और कर या आगे और करेंगे, और फिर आइंदा ख़्याल रखेंगे कि अपने ख़ास तौर पे अपने जो साथ आपके कोलीग्स होते हैं, जो मीडिया के लोग होते हैं, आप कम से कम उनके लिए आपको एग्ज़ैक्टली। एक गलत अल्फ़ाज़ नहीं बोलने चाहिए। स्पेशली मतीउल्लाह जान साहब के लिए तो मुझे बहुत बुरा लगा था। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है और बिल्कुल आपकी बात सही है कि गलत, गलत होता है और इतना गलत कि आप जो कुछ हुँ, उनसे कह रहे हैं वो हाई कोर्ट में मुझे वो जमील हुँ, फारूकी और ये साथ थे। अफ़सोस होता है लेकिन ख़ैर चलो दोनों ने थोड़ा बहुत देख लिया। मेरे ख़्याल हुँ, में आप वाली बात है कि शायद कुछ सीखा होगा इन चीज़ों से कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बुरा वक़्त किसी पे भी, किसी भी वक़्त आ सकता है। हुँ। तो इसलिए बजाए इसके कि बंदा मज़ाक उड़ाए उनके साथ खड़े होने की कोशिश की जाए। जर्नलिस्टों का ये काम नहीं है कि ना तो जर्नलिस्ट किसी के साथ बंदूक उठा सकते हैं उनके पास हाथ में पेन होता है और उसी से वो करते हैं सारा कुछ।
ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी हमारा पेन और कलम और दवात और वही चीजें हैं जो जिससे हम लिखते थे। खैर एनीवे आर्मी चीफ ने हंगामी दौरा किया है क्वेटा का, और यकीनन मस्तूम के अंदर जो बड़ा इंसिडेंट हुआ, अभी तक 59 लोग अपनी जानों से गए। फिर हंगू में जो कुछ हुआ, और जॉब के ऊपर अटैक हुआ, ये चीजें कैसे बदलेंगी? सिर्फ इनसे बदलेंगी कि हमने कहा कि ये रॉ की साजिश है और रॉ बलूचिस्तान में सारा कुछ करवा रही है, इससे ये चीजें ठीक हो जाएंगी या मजीद बढ़ सकती हैं? सरफराज बुगटी साहब से भी ये सवाल है, और बाकी भी जो अरबाब इख्तियार है उनसे भी। बिल्कुल, अगर रॉ करती है आप उनको भी पकड़े, कोई मुसाद करता है उनको भी आप पकड़े, अगर इंडियस करती है उनको भी आप पकड़े, कोई और करता है उनको भी आप पकड़े, छोड़े किसी को भी नहीं। और अगर अगर आप ही कर रहे हैं तो खुद को भी पकड़ लें, अगर मतलब जो भी अगर गलत कर खुद ही रहा है, मेरा कहने का आपके मतलब ये है कि आसपास भी अक्रॉस द बोर्ड। अपने आसपास भी देख लें, हो सकता है कि साथ बिल्कुल में सही कोई कह कर रही रहा है, हो तो उसको भी पकड़ ले। ये ना हो बेशक कि है। नवाज शरीफ साहब की तरह कि जी मैं आऊंगा तो मैं जनरल फैज और बाजवा साहब के ऊपर केस करूंगा और इनको जो है वो सजा दूंगा, और उसके बाद यू टर्न मारा और कहा कि जी मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। तो अल्लाह पे तो अल्लाह सभी पे चीजें छोड़ छोड़ दिया, दिया बिल्कुल भाई। अल्लाह पे बिल्कुल। तो फिर आप इमरान खान का केस भी छोड़ दीजिए ना, क्यों खान साहब को अंदर क्यों बिठा जेल रखे में डाला हुआ है? बहुत हैं। जबरदस्त बात की, और बिल्कुल आपकी ये हाँ, बात बिल्कुल सही है। खान साहब के लोग हो सकते हैं बड़े खुश हो जाएंगे ये बात आपके मुंह से सुन के। बल्कि सबको ही छोड़ देना, जितने जितने लोगों को आपने जेल में बंद कर रखा है उन सबके केसेस को आप खुदा पे छोड़ दीजिए और उन सबको रिहा कर दीजिए, फिर तो यही बात होगी। यानी कि अगर कोई आर्मी का होगा, कोई एजेंसी का होगा, तो उसके ऊपर आप एक्शन नहीं लेंगे, और जो सिविलियन होगा, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जुल्फिकार हम्म, अली भुट्टो हो, चाहे वो इमरान खान हो, वो बिल्कुल जेल जाएगा, वो मुकदमे भी बेशक। फेस करेगा। लेकिन आपका मिलिट्री में से अगर कोई करेगा, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, या बाजवा साहब हो, चाहे ये क्या नाम है इनका, वो पिछवाड़े वाले, भूल गई मैं हाँ उनका हाँ नाम, हाँ 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 जनरल फैज, हाँ 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 जनरल हाँ। फैज, मुझे जनरल उनका वो, फैज अमीन। क्योंकि बेगम के निशाने से मुझे वो ज्यादा याद रहते हैं। तो वो चलो जी। कोई भी हो, मतलब उनको आप कुछ नहीं कहेंगे और बाकी सबको आप सब कुछ बोलेंगे, ये मतलब ये कोई सही इंसाफ नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये इंसाफ नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड्स है। खैर एनीवे आरजू, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।